अगर कोई मुसलमान जब अपने आप को मजलूम कहता है तो मुझे चिढ़ होती है। अबे तू मजलूम कैसे है? फैशन बना लिया है मजलूमियत का रोना रोने की। हमारे साथ ताज्जुब होता है, हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ होता है, तू क्या करता है? क्या बात, वाह वाह वाह। तुम लावारिस हो, लावारिस हो तुम लोग। हाथ उठा के कहो कि हम लावारिस हैं, अभी उठ के यहां से चला जाऊंगा। वारिस है ना तुम्हारे? बेशक। क्यों नहीं देखते? दिल में मोहब्बत तो पैदा करो। वाह 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 वाह। मोहब्बत तो पैदा करो, फिर जब तुम सर उठाओगे तो हर गुंबद वाला तुम्हारा वारिस है। जिस तरफ भी निगाह उठाओगे हर गुंबद वाला तुम्हारा वारिस है। मोहब्बत है नहीं दिल में, चले और मजलूमियत का रोना रोने फैशन बना लिया है। उस नबी के उम्मती हो जो रहमतुल लिल आलमीन है, सबकी जरूरतों का पूरा करने वाला है। वाह 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 वाह। तुम उसका कलमा पढ़ते हो, फिर भी अपने आप को कहते हो कि हम मजलूम हैं। कोई तुम्हारे साथ जुल्म नहीं कर सकता। तुम खुद अपनी जात के साथ जुल्म करते हो। बैठकर सोचो, किसी और को देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारा किरदार, तुम्हारा अमल, तुम्हारी सोच, तुम्हारी सियासत, तुम्हारी आपसी चपकलिश, ये तुम्हारी दुश्मन है जिसने तुम्हें बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया। तुम एक जमात थे, आज ग्रुप बन गए हो। तुमको तुम्हारे आबाव अजदाद ने जमात दी थी। सुभान अल्लाह। यही कहा था ना कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। तुम्हारे आबाव अजदाद ने जमात दिया था तुम्हें, तुमने क्या किया? ग्रुप बना डाला। क्या बात। फिर कहते हो हम कमजोर हैं। तुम्हारे आबाव अजदाद इसी हजरत शाह बुलाकी में हाजिरी देकर मजबूत हो गए। वाह वाह। हजरत शाह मुकम्मल में जाकर हाजिर दी, मजबूत हो गए। हजरत सुल्तान शाह में हाजिरी दी, मजबूत हो गए। हाफिज जी की बारगाह में हाजिरी दी, मजबूत हो गए। तुम क्यों नहीं हो रहे? तुम कमजोर से कमजोर क्यों हो रहे हो? क्या उनकी विलायत में कमी हो गई है? हरगिज नहीं। उनकी विलायत जैसे कल थी वैसे ही आज है और सुबह क़यामत तक रहेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन बारगाहों में 2 साल ये कही कहाई नहीं, सुनी सुनाई नहीं, करी कराई है। सुभान अल्लाह। ये करी कराई बता रहा हूं। हर जुमरात को 2 साल इन बारगाहों में मैंने हाजिरी दी है। सुभान अल्लाह। हर जुमरात को 1975 और 1976 जब नावी जामे नईमिया में था तो हर जुमरात को साइकिल उठा के इन बारगाहों में हाजिरी देता था। सुभान। और आज भी उस रूहानियत का एहसास बाकी है, उन शफकतों का एहसास बाकी है। उन शफकतों को, उन रूहानियत को आज भी महसूस करता हूं। बहुत जमाने के बाद आज हजरत शाह मुकम्मल में गया तो बचपन का वो तमाम सीन दोहरा गया। सुभान अल्लाह। वही सुकून, वही अंदाज नजर आया। तो बारगाहों में कोई कमी नहीं हुई है, जाने वालों में कमी आई है। क्या बात। वाह वाह वाह। लेकिन हम तो बहुत बड़ी तोप है ना, हम अपनी तरफ क्यों देखेंगे? सबसे आसान मसला है, उंगली दूसरों की तरफ उठा दो। क्या बात। फला ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ढेमा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तूने क्या किया है? क्या कहने। वाह वाह वाह। तुमने कितने लोगों से की मोहब्बत अपने दिल में बसाई है और कितना अपने दिल से नफरत को निकाल के फेंका है? क्या कहने। कितनी कोशिश की है तुमने? तुम तो रोज बढ़ा रहे हो। क्या बात है? ये तो दीनी जलसा था, यहां भी सियासत। क्या बात।
क्या कहने? मुझसे कुछ छुपा नहीं है, क्या बात? क्योंकि ये शहर मेरा है। वाह वाह वाह! ये शहर सुभान मेरा है, मेरे सदरुल्लाह फाजिल का है। सुभान अल्लाह। आप समझे न, कल हम इस शहर से जुदा थे, ना आज जुदा है। एक बात जान लेना, मैं आऊं जाऊं नहीं ये अलग बात है, क्या बात? खबर पूरी रखता हूं तुम्हारी। कर लो हरकतें, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अल्लाह रस्सी खींचेगा तो रास्ता नहीं मिलेगा। पहले बंदे की रस्सी से बचो। जिस दिन मैंने रस्सी खींची उस दिन हालत खराब हो जाएगी। अभी तो बंदे की रस्सी नहीं बर्दाश्त कर पाओगे तो अल्लाह की रस्सी को क्या बर्दाश्त करोगे? ये सब हरकतें बंद होनी चाहिए। मैंने 2 बार तुम लोगों को इकट्ठा किया। सुन्नी कॉन्फ्रेंस 2010 तुम्हें इसलिए नहीं इकट्ठा किया था कंपनी बाग में कि तुम फिर से बिखर जाओ। 2011 में 0 पॉइंट पाक बाड़ा पे तुम्हें इसलिए नहीं इकट्ठा किया था कि तुम बिखर जाओ। इसलिए इकट्ठा किया था कि गुलदस्ता बन के रहो, सुभान अल्लाह। एक मजबूत पहचान लेकर रहो। क्या किया? मैं तो आपको जोड़ना चाहता हूं। आपने क्या? इसी शहर में वो लोग जो जमात से चिढ़ते हैं, अहले सुन्नत वल जमात से चिढ़ते हैं, पूरी कोशिश कर डाली। क्या रोक लिया था सुन्नी कॉन्फ्रेंस? क्या बात है? रोक लिया था। फिर यह कहा गया ये तो मजहबी मामला था, लोग चले आए। हमका अच्छा ठीक है, फिर अगले साल करूंगा। और नाम भी बदल दिया, मुस्लिम महापंचायत नाम भी बदल दिया। तब भी 3.5 लाख लोग पहुंचे। हमने आपको जोड़ा था, जोड़ने की दावत दी थी, कितनी जल्दी भूल गए। क्या बात? वो जो मोहब्बत का दावा करते हैं वही तोड़ने की बात कर रहे थे। क्या बात? जो मोहब्बत का दावा करते हैं वही तोड़ने का कार्यक्रम चला रहे थे। ये मेरे हैं, वो इनके हैं, वो उनके हैं। सुन लो, कान खोल कर सुन लो। एक उस्ताद ने अपने शागिर्द को भेजा, कहा जाओ मेरे कमरे में एक आईना रखा है, उठा लाओ। शागिर्द गया, फिर लौट के आया, कहा आईना नहीं लाए? कहा हुजूर वहां 2 आईने रखे हैं, कौन सा लाऊं, ये वाला लाऊं कि वो वाला लाऊं? आप समझ रहे? तो उस्ताद ने कहा नहीं, वहां तो एक ही आईना है, 2 कहां से? ले आ, कायदे से देखो, 2 नहीं 1 है। फिर गया वापस, फिर लौट के आया, कहा नहीं हजरत वहां 2 ही हैं। कहा अच्छा कौन सा लाऊं? तो फरमाया एक को तोड़ दे, दूसरे को ले आ। उस्ताद ने कहा एक को तोड़ दे और दूसरे को ले आया। तो जैसे ही उसने तोड़ा फिर वापस आया, कहा हुजूर मैंने तोड़ा तो एक को था, टूट दूसरा भी गया। तो उस्ताद फरमाते हैं वहां आईना तो एक ही था, तेरी नजर का कसूर था, तुझे 2 नजर आए। यही नजर का कसूर राफजियों का है, हुसैन हुसैन करते हैं, इमाम हसन को भूल जाते हैं। पर हम अहले सुन्नत वल जमात कौन है? जब हम नारे लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं? या हसन या हुसैन, या हुसैन या हसन, हसनैन करीमैन। हम कभी जुदा नहीं करते क्योंकि वह एक है, हमारे नजदीक एक है। तो जब नजर सही हो तो नजरिया सही होता है, और जब नजरिया सही हो तो मतभेद नहीं होता। दिखता 2 है पर होता एक है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामी, हम जमात हैं, ग्रुप नहीं। जमात बनकर रहो,
ग्रुप नहीं। सरकार सैयदना गौसे आजम का ताल्लुक जमात से है, ग्रुप से नहीं। गरीब नवाज का ताल्लुक जमात से है, ग्रुप से नहीं। महबूब इलाही का ताल्लुक जमात से है, ग्रुप से नहीं। मखदूम सिमना का ताल्लुक जमात से है, ग्रुप से नहीं। अगर बुजुर्गों की मोहब्बत दिल में रखते हो तो जमात से ताल्लुक मजबूत करो, और जब जमात से ताल्लुक मजबूत होगा तो तुम भी यही कहते नजर आओगे, नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए है, मोहब्बत सबके लिए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौर व फिक्र करना होगा कि अल्लाह ने मवद्दत के लिए कहा है, मवद्दत। अगर इसका तर्जुमा सिर्फ मोहब्बत कर दिया जाए तो मसला हल नहीं होगा। अहले संबल तो जानते हैं, मैंने वहां उनको ये समझाया है, अहले मुरादाबाद को समझाना बाकी है। मोहब्बत क्या है? देखो, हमारी जिंदगी के हर रिश्ते की बुनियाद क्या है? मोहब्बत। कुछ और है? नफरत भी है, मोहब्बत ही है। माँ से बेटे का रिश्ता, इसकी बुनियाद क्या? बोलो। चलो अब तुम थोड़ी तकरीर तुम करो, ठीक है? कोई मौका नहीं देता, हम ही देते हैं अक्सर, वरना लोग झोर के चले जाते हैं, आप मुंह दर्शक रहते हो, तो कोई मौका ही नहीं देता। तो हम मौका दे रहे हैं तो ले नहीं रहे हो, लोगे? हाँ, भाई और बहन का जो रिश्ता है, इसकी बुनियाद क्या है? बीवी और शौहर के जो रिश्ता है, इसकी बुनियाद क्या है? भाई भाई का रिश्ता, इसकी बुनियाद क्या? पड़ोसी पड़ोसी का जो रिश्ता है, इसकी बुनियाद क्या? सब मोहब्बत है ना। बाप और बेटे के दरमियान जो रिश्ता है वो क्या है? मोहब्बत। लेकिन क्या कभी आपने ये नहीं सुना कि माँ कहती भी नजर आती है, दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती? क्या कभी ऐसा नहीं सुना? क्या किसी बाप से ये नहीं सुना, दूर हो जा मेरी नजरों से, अब तेरा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तुझे मैं आग करता हूं? क्या कभी नहीं देखा कि शौहर और बीवी दोनों जुदा हो जाते? क्या कभी नहीं देखा भाई भाई जुदा होते हुए? क्या कभी ऐसा नहीं देखा कि भाई से बहन जुदा हो गई? लेकिन जो जुदा होने वाले हैं, जब इनसे हम सवाल करते हैं क्या हो गया, तो माँ से पूछो, जबकि माँ ऐसी मोहब्बत करने वाली जिसकी मोहब्बत में शक नहीं किया जा सकता, इतनी हसास मोहब्बत होती है उसकी कि जब तुम उसके पेट में थे तो करवट लेने में भी उसने एहतियात बरती, कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। अब आप अंदाजा लगाइए, गहरी नींद में भी हो तो करवट भी संभल कर लेती है, कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। वो मां जिसने दूध को तेरी रगों में बहाया, खून बना दिया, अपने खून को दूध बनाया, और वो दूध तेरी रगों में जब पहुंचा तो फिर अपनी असली शक्ल में आ गया, खून बनकर तेरी रगों में। तू बेबस और लाचार था, मजबूर था, आज हट्टा कट्टा है। वही माँ ये कहती है, दूर हो जा मेरी नजरों से, तुझे दूध भी नहीं बख्शूंगी। वो बाप जो अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी देने के लिए, अपनी बीवी को बेहतर जिंदगी देने के लिए, अपने भाई और बहन की बेहतर परवरिश के लिए, एक भाई घर से निकलता है और रोजी कमाने के लिए न जाने कितने लोगों के जरिए जलील किया जाता है, पर उस जिल्लत को वो बर्दाश्त कर लेता है, जगह नहीं छोड़ता, काम नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर मैंने इसके काम को छोड़ दिया तो फिर अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करूँगा? तो सर झुकाकर सह लेता है और चंद रुपए उनके हाथों में देने के लिए, ताकि एक बेहतर ज़िंदगी हो, 2 वक्त की रोटी हो, न जाने क्या क्या बर्दाश्त करता है और दिन भर पसीना बहाता है,
लेकिन आकर एहसान नहीं जताता, मुस्कुराता हुआ घर आता है और अपने घर की मुस्कुराहट को देखकर वो मुस्कुरा उठता है और सारी थकन उसकी निकल जाती है। वो बाप, वो भाई, वो शौहर, लेकिन तीनों को देखा ये कहते हुए, दूर हो जा मेरी नजरों से, अब तेरा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जबकि बुनियाद मोहब्बत है। तो क्या समझ में आया? और जब इन लोगों से पूछो क्या हुआ, तो सब जवाब एक ही देते हैं। माँ कहती मेरे बेटे ने ऐसा कह दिया जो मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसा कर दिया जो बहुत मुझे बुरा लगा। बाप से पूछो तो वो भी यही जवाब दे, मेरे बेटे ने ऐसा काम कर दिया जो मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे बेटे ने ऐसा कह दिया कि मुझे बहुत बुरा लगा। बीवी से पूछो, कहते मेरे शौहर ने ऐसा काम कर दिया जो मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसी बात कह दी जो मुझे बहुत बुरी लगी। अगर शौहर से पूछो तो वो कहते मेरी बीवी ने ऐसा काम कर दिया जो मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसी बात कह दी जो मुझे बहुत बुरा लगा। सबके जवाब यही हैं, एक, मुझे बहुत बुरा लगा। एक कॉमन आंसर आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। तो क्या समझ में आया? मोहब्बत उसे कहते हैं जिसमें जात का ख्याल बाकी हो। जात का ख्याल रखते हुए किसी से को चाहना, वो मोहब्बत है, ख्याल बाकी है। अब दूसरा लफ्ज आपने खूब सुना होगा, इश्क। ये क्या है? जब जात का ख्याल खत्म हो जाए, फना हो जाए, उस मंजिल को इश्क कहते हैं, जो हमें अपने नबी से करना है। ठीक है ना? ये तो मामला हमारे नबी के लिए। जब बात नबी की आ गई, कुछ नहीं सुनना है, चाहे जितने बड़े अल्लामा क्यों ना हो, सुनना ही नहीं है। मेरे आका की बात है ना, प्यारी प्यारी बात करो, मोहब्बत वाली बात करो, सब सुनेंगे। और शुकूक और शुबहात की बात करोगे तो मेरे नहीं हो, निकलो यहां से, नहीं सही है। क्योंकि वहां हमारी जात नहीं है, वहां तो जो कुछ भी है सिर्फ नबी 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 नबी। तो जब जात का ख्याल खत्म हो जाए, उसे कहते हैं इश्क। और जब तक इश्क नहीं होगा, ईमान मुकम्मल नहीं, ईमान मुकम्मल नहीं। तो जात का ख्याल खत्म, ठीक है, तो वो इश्क है। और जात का ख्याल बाकी है, तो वो मोहब्बत है। यहां बात मवद्दत की है, तो ना ये मोहब्बत है ना ही ये इश्क है, इन दोनों के दरमियान है। आप समझ रहे हैं ना? न वहां इश्क है, वो मंजिल भी नहीं, और न वो मंजिल जो हमारे तमाम रिश्तों की बुनियाद है, वहां इससे ऊपर है, उससे नीचे है। आप समझ रहे हैं ना? जो हमारे रिश्ते की बुनियाद है, इससे ऊपर, और जब नबी से रिश्ते की बुनियाद है, उससे नीचे। तो बीच में जो आया, तो रब ने तो पहले ही कहा है मवद्दत। तो इसका आसान तर्जुमा क्या है? अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत मोहब्बत। कोई शर्त नहीं लगानी है, कोई शर्त नहीं लगानी है। अब बताओ, अब तो शर्त लगाई जा रही है। किसी ने अली अली कर दिया तो कहा पता करो, तो शर्त लगा रहे हो ना, ये तो शर्त लगा दी। किसी ने हुसैन हुसैन कह दिया तो शर्त लगा दी, पता करो। तो ये पता करना क्या है? कंडीशन लगा रहे हो ना, कंडीशन लगा रहे हो ना। तो अल्लाह ने ये इख्तियार आपको दिया ही नहीं, तो लाए कहां से? दिया ही नहीं है, कोई कंडीशन लगाओ। बात तो अनकंडीशनल है, और फर्ज करार दिया है, वाजिब है। और ये वाजिब तभी अदा होगा जब कंडीशन हटाओगे। कंडीशन लगाई, फंसे, फंसे तो फंसे, फिर तो गए काम से। और कितना तुम्हें प्रूफ चाहिए? कितना?
मुबाहला हो रहा है। तो नबी किसे लेकर गए? चैलेंज तो यही हुआ है ना, ले आओ अपनी औरतों को, ले आए हम अपनी औरतों को, ले आओ तुम अपने बेटों को, ले आए हम अपने बेटों को, ले आओ तुम अपनी औरतों को, ले आए हम अपनी औरतों को, ले आओ तुम अपनी जानों को, ले आए जानों को। चैलेंज तो यही है ना। तो अब ईसाई है सामने, वो लेके आए अपने, पर नबी किसे लेके? नबी हैं, और नबी के पीछे खातूने जन्नत है। कहां है? पीछे जस्ट, और फिर उनके पीछे मौलाए कायनात है। मौलाए कायनात हैं। दो काम कर रहे हैं मौला। सामने से नबी हिजाब बने हुए, और पीछे से अली बने हुए हैं, और कदमों के निशान भी नहीं है खातूने जन्नत के कि कोई गैर देख ले। अली पीछे पीछे चलते हुए उन कदमों के निशान को भी मिटा दे। और एक तरफ कलमे की उंगली, शहादत की उंगली, यही जानते हो ना, या और आसान करूं, इसे इमाम हसन पकड़े हुए हैं, और गोद में इमाम हुसैन है। अब मैं उनकी समझ में आ गया जो ईमान नहीं लाए थे। जैसे ही सामने खड़े हुए तो ईसाई का सरदार कहता है, मान लो भाई बात, वरना जिन चेहरों को हम देख रहे हैं, जिन नुफूस कुदसिया को हम देख रहे हैं, अगर इन्होंने हाथ उठा लिया तो नजरान में आबादी नाम की, जिंदगी नाम की कोई चीज रही नहीं जाएगी जिन्हें हम देख रहे हैं। नबी ने तो उनसे नहीं बताई थी फजीलत ना इमाम हसन की फजीलत, ना इमाम हुसैन की फजीलत, ना खातून जन्नत की फजीलत, ना मौलाए कायनात की फजीलत नबी ने नजरान के ईसाइयों को नहीं बताई थी। वो खाली चेहरा देख के समझ गए, तुम्हें तो इतना बताया गया है, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? कुरान कहे नहीं समझ में आ रहा है, नबी कहे नहीं समझ में आ रहा है, कंडीशन लगा रहे हो। कंडीशन बताओ, अली को नबी ने अबू तुराब कहा, सुना है? कहा है? कितने लोग जानते थे कि नबी ने मौला अली को तुराब कहा? हाथ उठाओ, जितने लोगों को मालूम था बस। ठीक, अली नाम है, लक़ब जो है अली के, हैदर, ठीक है, मुर्तजा और अबू तुराब। तो ना अली नाम से इतना खुश होते थे मौला, और मौला भी हमारे हैं क्योंकि नबी ने कहा है ना। तो ना मौला कहने से इतना खुश होते, ना हैदर कहने से इतना खुश होते, ना अली कहने से इतना खुश होते, ना मुर्तज़ा कहने से इतना खुश होते, लेकिन जब अबू तुराब कह दिया जाता तो अली मस्त हो जाते। इसमें दो चीज़ें, एक जाहिर और एक बातिन। बस इसी पर ही गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि अब लोगों को अद्दर है मुझे कि तखरीर खाना लें, और सुबह तुम लोगों को काम भी करना होगा। आज वक्त से लेट हो गए, वरना तो मोस्टली मैं 1 बजे तक ख़त्म करने का ख्वाहिश भी रखता हूँ। तो ना अली पर इतना खुश, ना मुर्तज़ा पे इतना खुश, ना हैदर पर इतना खुश, लेकिन जब अबू तुराब कह दिया जाए तो अली मस्त हो जाते। वाह! एक जाहिर वजह यह है कि मेरे आका ने उन्हें कहा था, और बड़े प्यार से कहा था। एक बार मौला अली के घर गए
खातून जन्नत से पूछा नबी ने, अली कहाँ है? तो खातून जन्नत ने फरमाया, आज कैलूला घर में नहीं, बाहर निकल गए। सरकार ने पता करवाया तो मालूम चला कि मौला अली मस्जिद नबी में आराम फरमा रहे। तो सरकार उठकर वहां पहुंचे तो देखा मौला अली अपने हाथों पर सर रखे हुए आराम फरमा रहे। तो लेटे हुए में चादर खसक गई। तो जब चादर खसक गई तो लेटे हुए तो मिट्टी जो है आपके जिस्म से लग गई। सरकार की जब आमद हुई, उठ गए, और जब मौला अली उठ गए तो सरकार ने उनको देखा, मुस्कुराए, और फिर जहां जहां मट्टी लगी थी उसको यूं झाड़ते, या अबा तुराब, या अबा तुराब, या अबा तुराब, ये कहते हुए सरकार मुस्कुरा मुस्कुरा के मिट्टी। अब अबू तुराब का क्या मतलब हुआ? मिट्टी के बाप। क्या बात। कह रहे हैं नबी, इसलिए हल्के में नहीं ले सकते। आप समझ रहे हैं ना, ये किसी अल्लामा फहामा की बात नहीं है कि हल्के में ले लो। भाई हो सकता है कोई दूसरा उससे बेहतर आलिम आ जाए और उसकी तशरीह कुछ और कर दे। अब बात तो नबी कह रहे हैं, और कहीं भी गुमान नहीं हो सकता कि नबी के मुंह से निकला हुआ कोई लफ्ज भी हल्का हो। माज़अल्लाह, नबी का हर जुमला भारी है। क्यों? क्योंकि नबी वही कहते हैं जो रब चाहता है। वही कहते हैं जो रब चाहता है। ठीक है, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में आए हुए लोगों, किसी मामूली ज़ात के लिए नहीं आए हो, किसी मामूली नबी के तुम उम्मती नहीं, उसके उम्मती हो जो इमामुल अंबिया है, उसके उम्मती हो जो मुख्तार दो आलम है, मालिक कौनो मका है, नबी आखिरुज़्ज़मा है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, नबी ने कहा है तो खुश क्यों होते? बज़ाहिर एक वजह ये भी है, और बबातिन तो सबसे बड़ी वजह जो नबी ने कहा और अली ने समझा। क्यों? क्योंकि वो बाबुल इल्म है। वो नहीं समझेंगे तो क्या हम और आप समझेंगे? क्या खाक समझेंगे? खुश हो जाते। अब आओ, विलायत क्या है? ये फैज़ान रिसालत और फैज़ान नबूवत, ये बांटने की जिनको जिम्मेदारी मिलती है या मिलने वाली होती है, उसे रब इस गिरोह में शामिल करता है। क्योंकि फैज़ान रिसालत और फैज़ान नबूवत ये ऐसी ज़रूरत है जो हर उम्मत के लिए बाकी रही, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक, और हज़रत ईसा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो तशरीफ़ लाए इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और यही ज़रूरत हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल आके उसने पूरा किया। जब उम्मत बिखरी, शैतानों ने बहकाया, दाएं बाएं हुए, अल्लाह ने नबी भेजा, और फिर आए, उन्होंने तालीम दिया, दावत दिया, उम्मत को करीब लाए और सच्चाई उनके सामने रखी। और जब उम्मत सिरात मुस्तकीम पर आ गई तो काम मुकम्मल हो गया, और वो नबी अल्लाह की तरफ से आया था और अल्लाह की जानिब वापस चला गया। ये मेन जो वर्क था। लेकिन उम्मत ने जिन्होंने मोहब्बत पैदा कर ली अपने नबी से, तो अमल करते रहे, और जिनके दिल से मोहब्बत कम होती रही वो तालीमात से भी दूर होते रहे, और फिर एक वक्त शैतान गालिब हो गया। उम्मत मोहम्मदी सामने हैं कौन? सिद्दीक़ आज़म, फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, बाबुल इल्म, तलहा, ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत क्या नाम है, सलमान फारसी, हज़रत अम्मार बिन यासिर, ऐसे ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबा सामने मौजूद हैं, और शागिर्द हैं नबी के, उनकी दरसगाह से पढ़े हुए हैं, तालीम याफ्ता हैं नबी के। तो ऐसे ही थोड़ी ना है। तो सवाल तो करना ही था, या रसूल अल्लाह, जब आप आखिरी नबी हैं, आपने ऐलान फरमा दिया
अब मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा तो या रसूल अल्लाह, जब उम्मत मोहम्मदी गड़बड़ हो जाएगी, शैतान के बहकावे में आएगी, तो पिछली उम्मतें जब वो रास्ते से हटी तो फिर नबी आए, वो राह रास्त पर ले आए। उम्मत मोहम्मदी जब इधर उधर होगी तो कौन आकर इनकी इस्लाह करेगा, कौन इन्हें संभालेगा? क्योंकि आपके बाद तो कोई नबी नहीं आएगा और ये काम तो नबी किया करते थे। यानी फैज़ान रिसालत, फैज़ान नबूवत, इसकी ज़रूरत तो बाकी रहेगी उम्मत के पास, पर यह ज़रूरत पूरी कौन करेगा? तो सवाल तो होना ही था। और फिर ऐसे सामने हैं जो नबी के शागिर्द हैं, भाई नबी के मुरीद हैं, उनकी इंटेलिजेंसिया, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका देखने का तरीका तो बिल्कुल बदला हुआ भाई, जिनकी मिसाल क़यामत तक कोई दुनिया पेश नहीं कर सकती। ऐसे जलीलुल क़द्र शख्सियात मौजूद। तो सवाल तो होना ही था, कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, बेशक मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, पर यह फैज़ान रिसालत और नबूवत का फैज़ान विलायत के रास्ते से बटेगा। ये जरूरत जो उम्मत की है, उम्मत की ये जरूरत अब नबियों के जरिए नहीं, वलियों के जरिए पूरी की जाएगी। फैज़ान रिसालत और फैज़ान नबूवत, जरूरत बाकी है, पर यह जरूरत पूरी कैसे होगी? विलायत के रास्ते से। अब आओ यहीं पे रुक जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है, यहीं से लेता हूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, है ना, और नबी हैं। उनके बेटे, बड़े बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें इस्माइल ज़बीउल्लाह कहा जाता है ना, वो क्या है? नबी हैं। और उनके छोटे बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे क्या हैं? हज़रत इसहाक। वो क्या है? वो भी नबी है। तो बाप नबी, बेटा नबी, बेटा नबी, बाप इब्राहीम खलीलुल्लाह नबी, इस्माइल ज़बीउल्लाह नबी, बेटे हज़रत इसहाक नबी। अब यहां पे देखना, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी, फिर खामोशी है, कोई नबी नहीं, आपकी ज़ुर्रियत में फिर कोई नबी नहीं। हज़रत इसहाक नबी, जो सिलसिला जारी हुआ पूरे बनी इसराइल, नबी 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 नबी, हज़रत ईसा तक नबी नबी। हज़रत में इस्माइल नबी, खामोशी। हज़रत इसहाक नबी, फिर नबी 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 नबी, हज़रत ईसा तक। और जब आए, जब ये खामोशी टूटी, हज़रत इस्माइल नबी, खामोशी, और जब ये खामोशी टूटी तो जब आए तो इमामुल अंबिया आए, जब आए तो सरदार अंबिया आए, जब आए तो नबी आखिरुज़्ज़मा आए, जब आए तो खातमुन नबिय्यीन आए, यानी हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इस बात को ज़हन में रखना, ये इत्तेफाक नहीं मशीयत है, ये इत्तेफाक नहीं मशीयत है। ये सिलवटें डालने वालों होश में आ जाओ, ये इत्तेफाक नहीं मशीयत है। अब यहां आ जाओ, फैज़ान रिसालत और फैज़ान नबूवत बांटने की जिम्मेदारी किसे मिली? विलायत के रास्ते से। तो विलायत का दरवाजा किस पर खुला? विलायत का दरवाजा किस पर? अली इमाम, बेटे हसन इमाम, बेटा हुसैन इमाम, बाप इमाम, बेटा इमाम, बेटा इमाम,
बाप अली इमाम, बेटा हसन इमाम, बेटा हुसैन इमाम। इमाम हसन इमाम, फिर खामोशी, खामोशी। और इमाम हुसैन इमाम, इमाम ज़ैनुल आबदीन इमाम, बेटा इमाम, इमाम बाकिर बेटा इमाम, इमाम जाफर सादिक बेटा इमाम, इमाम मूसा काजिम बेटा इमाम, इमाम अली नकी, इमाम अली तकी, इमाम अली रजा, इमाम हसन अस्करी तक इमाम 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 इमाम। बाप इमाम, बड़े भाई इमाम, छोटे भाई इमाम हुसैन इमाम, फिर इमाम 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 हसन अस्करी तक। या खामोशी। जब आएंगे, जब आएंगे तो इमामत का दरवाजा बंद, इमामत का दरवाजा बंद। इमाम महदी, जिनका नाम मोहम्मद होगा, जिनकी वालदा का नाम आमिना होगा, जिनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, ये इमाम हसन की औलाद होंगे। जब आएंगे, जब आएंगे इमामत का दरवाजा बंद और विलायत पर आओ, बीच में खामोशी है। आए, एक आएंगे, एक आ गए, एक आएंगे, एक आ गए बीच में जलवा दिखाने। और जब आए तो क्या कहते हुए आए? मैं अपनी हथेली पर इस दुनिया को राई के दाने के बराबर देखता हूं। जब आए तो ये कहते हुए आए, मेरा ये कदम रूए जमीन के तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर आए। यानी मेरा गौस, मेरा जद्द करीम, जिसका कदम रूए जमीन के तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर। जितने बांटने वाले थे फैजान रिसालत और फैजान नबूवत, जिन्हें बांटने की जिम्मेदारी अली और अली के बेटों ने दी, उन्होंने गर्दन झुका दी, उन्होंने गर्दन झुका दी। और जो फोकस वाले थे, जो प्रोपेगेंडे से थे, वो बागी हो गए। तो उनका अंजाम भी लोग जानते हैं, जो जबरदस्ती में वली बन गए थे। अबे वली बन ही नहीं सकता कोई, वली वही बनता है जो अली अली करता है। बिना अली अली किए वली वली नहीं बनता कोई। क्योंकि नबी ने फैजान रिसालत और फैजान नबूवत बांटने की जिम्मेदारी अली को दी। अली ने इमाम हसन को दी, इमाम हसन ने इमाम हुसैन को दी। और फिर यह सिलसिला हुनूस जारी है और तब तक ये जारी रहेगा जब तक जमीन पर कुरान है। जिस दिन ये फैजान नबूवत और फैजान रिसालत बांटने वाले हसनैन करीमैन की एक औलाद जमीन पर न होगी, कयामत, कयामत कुरान उठा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुरान और नबी की आल ये अलग अलग नहीं रहेंगे, हमेशा साथ साथ रहेंगे। इसलिए कुरान है हमारी नजरों के सामने, इसलिए फैजान रिसालत, फैजान नबूवत बांटने वाला कोई ना कोई हसनैनी भी मौजूद है, अपना काम कर रहा है।
इसीलिए हजरत सैयदना महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह इत्तेफाक है कि हजरत मारूफ करखी के यहाँ जब मैं हाज़िरी देकर निकला तो आपके आस्थाने पर भी हाज़िरी हुई। अचानक पता लगा, दिल एकदम खिंच गया और बड़ा खुश होकर उनकी बारगाह में गया। हजरत अब बहुत बड़े मुफस्सिर अपने वक्त के फरमाते हैं कि गौस वक्त हर दौर में एक होता है। दुनिया का निज़ाम एक ज़ाहिरी निज़ाम है ना, हर मुल्क का एक हाकिम है, फिर पूरी दुनिया का कोई हाकिम नहीं। तो दुनिया का हाकिम बनने के लिए कितना कत्ल गारत, कितनी सियासत, कितने लफड़े रोजाना होते। लेकिन बातरी निज़ाम में पूरी दुनिया का एक हाकिम होता है जिसे गौसे वक्त कहते हैं, गौसे ज़माना कहते हैं। तो हज़रत सैयदना महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अल्लाह फरमाते हैं कि कोई भी गौसे वक्त कोई गैर नहीं हो सकता। जब भी होगा तो या तो इमाम हसन की औलाद होगा या इमाम हुसैन की औलाद। इसलिए कि बांटने की जिम्मेदारी तो इन्हें नबी ने दी है। अब पहले साबित करो कि हम इस जिम्मेदारी से दस्तबरदार कब हुए। अगर किसी और को बांटने की जिम्मेदारी दे दी तो पहले ये तो बताओ हम दस्तबरदार कब हुए। जिम्मेदार बनाते हैं, दस्तबरदार नहीं होते। हम जरूरत के मुताबिक जिम्मेदार बना देते हैं, ठीक है। और ये जिम्मेदार कैसे बनाते हैं? खिलाफत देकर। हम वहां नहीं पहुंच सकते, जाओ हमारा काम करो। हम वहां नहीं पहुंच सकते, तुम जाओ हमारी नुमाइंदगी करो, तो खिलाफत देते। पर गौसे वक्त हसनैन करीमैन की ही औलादों में होगा। इसलिए कि ये इख्तियार किसी को दिया नहीं, तो क्लेम करने वाला पहले ये साबित करे दस्तबरदार कब हुए, वो वक्त भी तो बताओ। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, फैज़ चाहिए। कौन है जो कहता है आओ खुलकर कहो हमें फैज़ान नबूवत की ज़रूरत नहीं। आओ आके कहो फैज़ान रसालत की ज़रूरत नहीं। जाओ अपना रास्ता नापो, फिर हमसे क्या मतलब। अगर ज़रूरत है तो मवद्दत करो, ज़रूरत है तो मवद्दत करो, कोई कंडीशन मत लगाओ। सिर्फ इनसे मोहब्बत करो, सिर्फ इनसे मोहब्बत करो, सिर्फ इनसे मोहब्बत करो। क्योंकि नबी ने फरमाया है मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, और मम्माता बुग़्ज़े आले मोहम्मद अला आले मोहम्मद माता काफिरा। पेशानी पे हश्र में जब उठेगा ना तो काफिरे लेके उठेगा। दुनिया में तो बहुत बड़े अल्लामा कहलाते थे, और जब हश्र में हुए तो अंजाम क्या हुआ? काफिरे। किस बुनियाद पर? बुग़्ज़ की बुनियाद पर, इनाद की बुनियाद पर। तो अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत मोहब्बत यानी मवद्दत, ये फर्ज है हर कलमा गो पर। सियासत मत करना, ये दुनियावी मामला नहीं है, ये आखिरत का सौदा है। ये पीरी मुरीदी ये आखिरत का सौदा है, ये दुनियादारी नहीं है। आप समझ रहे हैं? बस इतना काफ़ी है, और हम भी मुतमईन हैं कि हम किसी के एहसान, किसी की मोहब्बत का सिला नहीं दे सकते, पर हम मुतमईन हैं अपने से मोहब्बत करने वाले और अपने पर एहसान करने वालों से मुतमईन हैं। क्योंकि हमारे आका ने वादा किया है, हमारे आका ने वादा किया है, मेरी आल से जो मोहब्बत करेगा और उनके साथ एहसान करेगा, मेरी आल अगर उसे पूरा न कर सकी तो उसका हक मैं पूरा करूंगा, उसका हक मैं पूरा करूंगा। तो हम मुतमईन हैं। बेशक हम तुम्हारे साथ तुम्हारी मोहब्बतों का जवाब नहीं दे सकते, सिला नहीं दे सकते, इत्मीनान रखते हैं अपने आका की सखावत पर,
उनकी रहीमी करीमी पर, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है। और बेशक उन्होंने वादा फरमाया है तो फ़ायदा ज़रूर होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा। अल्लाह हम सब को सीधे रास्ते पर चलाए, सियासत से बचाए।